चलिए, अब हम देखते हैं किस तरीके से हम इनर्शिया जेएस के शेयर्ड डेटा के फंक्शनैलिटी के थ्रू हमारे मेन्यू में ऐप का नाम और ऑथेंटिकेटेड यूज़र का नाम ला सकते हैं, जो कि हमें थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, सिचुएशन कभी-कभी ऐसी आती है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ ऐसे डेटा रहते हैं, जो आपको अलग-अलग पेजेज़ में चाहिए रहेंगे और वो आपके कंपोनेंट के हायरार्की में कहीं पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो मेन्यू है, वो मेरे लेआउट के अंदर है, राइट? अब मैं चाहूँ तो या तो मैं एक एजेक्स कॉल करके मेन्यू कंपोनेंट में हर बार उसको फेच करूँ, बट इससे प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे हर बार वो एपीआई कॉल करना पड़ेगा। या फिर हम इनर्शिया जेएस के शेयर्ड डेटा के प्रॉपर्टी के थ्रू ना हम ये इंफॉर्मेशन हमारे कंपोनेंट्स को दे सकते हैं और उसके थ्रू वो कंपोनेंट्स इस डेटा को यूज करके अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में ही लिखा गया है, समटाइम्स यू नीड टू एक्सेस सर्टेन डेटा ऑन न्यूमरस पेजेस विद इन योर एप्लीकेशन, राइट? फॉर एग्जांपल, अ कॉमन यूज केस फॉर दिस इज showing the current user in the site loader. Passing this data manually to each response isn't practical, right? तो यही बात है कि हर जगह पे मैं ये भेजूंगा, ये मेरे लिए एक आसान तरीका नहीं है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है इन शेयर डेटा? डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले ये चीजें हुआ करती थी ऐप सर्विस प्रोवाइडर में। क्लास इनर्शिया रिक्वेस्ट्स ये एक मिडलवेयर बनाया है। हालांकि मुझे याद है, मैंने अभी तक लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड नहीं किया है। एक बार मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन सॉरी गिटहब रिपोजिटरी देख लूँ, मुझे एक आइडिया तो आएगा। ये मेरा कंपोजर का पैकेज है, आज 22 है और मैं टैग्स देख लूँ। यस्टरडे यस्टरडे एक रिलीज हुआ था और इस क्या है, क्या अलग है, विजिट पे प्रॉमिस्ड एप्लीकेशन वार्निंग, और इसमें कहीं पे ओके वो मैन्युअली inertia share. तो handle request middle में provides a share method where you can define the data that is automatically shared with each inertia response. चलिए देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये सर्विस प्रोवाइडर में भी काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ब्रेकिंग चेंज तो नहीं लाया जाएगा। अभी भी इनर्शिया शेयर अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हमारे ऐप फोल्डर के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जाके हम हमारा डेटा पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो ये एक वैल्यू है जो मुझे मिलना चाहिए हर पेज में ऐप डॉट नेम करके। और दूसरा और एक चीज़ जो मैं कर लूँगा वो है ऑथ यूज़र। अब ये मुझे हमेशा मिलेगा। इसे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, ये सिंक्रोनस है और लेजी है जब मैं कोई क्लोजर के अंदर डालता हूँ डेटा को। तो जो ऑथ यूज़र वाला पार्ट है वो हम लेजीली लोड करेंगे, तो जब क्लोजर के अंदर रहेगा तो वो एक कंडीशनल बेसिस पे लोड होने वाला। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, एक इफ कंडीशन के अंदर डाला कि अगर मेरे को ऑथ यूजर मिल रहा है तो मैं आईडी और नेम रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो ये होने के बाद अगर हम अपने एप्लीकेशन में जाते हैं, ठीक है, पहले जो मेरा कंपोनेंट था उसमें होम पेजेस में प्रॉप्स में देखिए क्या क्या आ रहा है। अगर अब मैं रिफ्रेश करूंगा और होम पेज पे जाता हूँ तो ये एडिशनल कुछ प्रॉप्स मुझे मिलने लगे। ठीक है ना, तो नेम ऐप डॉट नेम, ऐप नेम स्पेस के अंदर मेरा नेम आने लगा है और ऑथ के अंदर यूजर डॉट नेम, ये चीज़ें तो मुझे मिलने लग गई। अब वो डेटा हमें हमारे कंपोनेंट के अंदर कैसे लेना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है और इसमें मुझे एक हुक मिल रहा है। अब हुक मिलने के वजह से एक छोटा सा प्रॉब्लम हमारे लिए ये आ गया है कि हमारा जो मेन्यू कंपोनेंट है वो एक्चुअली एक क्लास कंपोनेंट था और उसमें हुक्स नहीं चलेगा। ये देखें, तो काम करते हैं, क्यों ना इसको हम
वापस से कन्वर्ट कर लेते हैं एक फंक्शनल कंपोनेंट में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये रेंडर फंक्शन निकालना है, कांस्टेंट मेन्यू, है ना। और इस टाइप्स दे देते हैं कंपोनेंट, ठीक है। और ये निकल जाएगा। तो अब ये है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट। इनिशियल लिंक फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगेगा, तो चलिए वो रहने देते हैं, बाद में काम आने ही वाला है। हालांकि वो कंप्लेन करेगा आई थिंक, ये कभी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यूज पेज हमने लिया। अब हम क्या करते हैं, एक शेयर्ड डेटा का वेरिएबल बनाते हैं। का टाइप रहेगा एनी, बस इसमें कोई भी तरीके का डेटा आ सकता है, मैं पूरा डिफाइन नहीं कर सकता। मैं फिलहाल के लिए तो इसको देके एनी डिफाइन कर दूंगा, और ये मेरा शेयर डेटा मिल गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे शेयर डेटा को कंसोल करते हैं, ठीक है। तो शेयर डेटा में मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर प्रॉप्स है, प्रॉप्स के अंदर ऐप, और इस तरीके से मुझे डेटा मिलने लगे। तो बेसिकली ये करता ये है कि शेयर डेटा के अंदर जो भी है उसे आपके प्रॉप्स के साथ मर्ज करता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा गया है कि prop page props and shared data are merged together, so be sure to namespace your shared data appropriately। का मतलब यह है कि अगर आप ऑलरेडी ऑथ करके एक की भेज रहे हैं, करेक्ट, ऑथ एंड उसके अंदर यूजर, और अगर आपने अपने कंट्रोलर के थ्रू भी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर इसको एक्सपेंसेस की जगह पे, हालांकि मेरा कोड फट जाएगा, बट अगर इसको मैंने ऑथ कर दिया तो आप समझ रहे हैं बेसिकली मर्ज हो जाएगा, और जो रिसेंट वाला है वो आ जाएगा। तो हमें इसलिए थोड़ा हमारे नेमिंग कन्वेंशन के तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। खैर हमारे लिए वो प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, ये डेटा डॉट प्रॉप्स ऐप नेम। तो अगर मैंने ये कर दिया तो मेरा ये जो सम ऐप नेम है ये एक्चुअली डायनामिक हो जाएगा, बराबर। और तो चेक करने के लिए क्यों ना हम यहाँ पे 1 2 3 डाल के, यस, तो ये चेंजेस तो मेरे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। Oops, okay। और सिमिलरली यहाँ पे प्रॉप्स डॉट ऑथ यूजर डॉट नेम है, तो ये अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे अमिताभ रॉय भी आ गया। ये तो था हमारा शेयर डेटा का कॉन्सेप्ट, हम किस तरीके से शेयर डेटा ला सकते हैं हमारे एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली फ्रॉम पीएचपी। तो इससे होता ये है कि मुझे देखिए कोई एडिशनल चेक्स नहीं डालने पड़े कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं, मुझे कोई एजेक्स कॉल नहीं करना पड़ा। बेसिकली मैंने क्या किया, सिर्फ ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर एक सिंक्रोनस डेटा और एक एसिंक डेटा, लेजी डेटा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके ये दोनों डेटा भेज दिए, और मेरा फ्रंट एंड इस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। तो चलिए अब जब हमारा शेयर डेटा और मेन्यू का काम भी काफ़ी हद तक हो गया है, क्यों ना हम एक एक्चुअल पेज को इनर्शिया के पेज पे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम ये जो एक्सपेंस की लिस्टिंग है उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंस कंट्रोलर में जाएंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंडेक्स फंक्शन है वो फिलहाल एक व्यू रिटर्न कर रहा है। उसके जगह पे सबसे पहली बात तो हम एक पेज कंपोनेंट बनाएंगे एक्सपेंस लिस्ट का, और उसमें से हम एक इनर्शिया रिस्पॉन्स भेजना शुरू करेंगे।
तो ये हमारा बेसिक पेज है, एक्सपेंस लिस्ट टाइप डिफाइन कर। ओके, तो एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसमें मैंने फिलहाल मेरा लेआउट डाल दिया है। ओके, और अब हम व्यूज में एक्सपेंस में जाके जो हमारा इंडेक्स ब्लेड था वो कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट, मेरा जो लेआउट है देखने दीजिए। लेआउट के अंदर मेन्यू आ गया, कंटेनर आ गया, रो और फिर चिल्ड्रन। काम करते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये रो को ना डाल के ऐसे यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास पूरा कंट्रोल है कि मैं चाहूँ तो रो डाल सकता हूँ, ना तो मैं कुछ और भी मार्कअप ला सकता हूँ। उस तरीके से मैं वो स्ट्रक्चर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा फिर, ये जो पूरा मार्कअप है ताकि सबसे पहले तो यहाँ पे डाल लेता हूँ, ये मेरे चिल्ड्रन के अंदर चला जाएगा। पेजिनेशन हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए इसको निकाल देते हैं। और पहली चीज़ जो ESX या JSX में कन्वर्ट करने के लिए होता है वो है क्लास इक्वल टू को रीनेम कर देते हैं क्लास नेम से। ऑब्वियसली फॉर ईच तो नहीं रहेगा, ये बॉडी सिंगल कोट्स हो गया, ये रहेगा एक्सपेंस। सब एक साथ में ठीक करता हूँ। डॉट, ठीक है। ये एक्सपेंस मुझे भेजना है तो इस पूरी चीज़ को मुझे बेसिकली एक मैप फंक्शन के थ्रू घुमाना पड़ेगा, और मुझे प्रॉप्स तो मिल रहा रहेगा। तो एक मिनट, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरफेस expenses is an array of expense। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे प्रॉप्स मिलना चाहिए था। एक्सपेंस मुझे यहाँ पे मिलने लगेगा, तो क्यों ना यहाँ पे एक मैप फंक्शन घुमाए। अगर एक्सपेंसेस मेरे पास है एंड एक्सपेंस डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो एक्सपेंसेस डॉट मैप। मुझे थोड़ा PHP और जावास्क्रिप्ट में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। इंडेक्स है, और अब मैं इस मार्कर को यहाँ पे कट करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। एक्सपेंस मेरा जो है वो एक्सपेंस इंटरफेस को फॉलो करेगा, और यहाँ पे सारे डेफिनेशंस एक्चुअली है नहीं, मेरे पास डेस्क आईडी नहीं है। आईडी पहले डाल देते हैं, ये रही। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हो गया, कैटेगरी हो गया, पेमेंट मेथड और डेट। आइडियली ये करने के बाद जो है ये मेरा सक्सेसफुल हो गया है। एंड अब अगर मैं मेरे कंट्रोलर में जाता हूँ, यहाँ तक सब ठीक है। ये रिटर्न जो व्यू कर रहा है ना, उसको कमेंट करके इनर्शिया रेंडर पेजेस फोल्डर तो मैं डिफाइन नहीं करूँगा, तो एक्सपेंसेस एक्स है। और ये अगर हम करते हैं, और मैं अगर पहली बार है वहाँ से मैं एक्सपेंसेस पे क्लिक करता हूँ,
इनर्शिया नॉट फाउंड, दिमाग में था और फिर एरर की वजह से नहीं। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सपेंस इंडेक्स, तो बेसिकली उसको पेजेस के अंदर एक्सपेंसेस है फोल्डर का नाम, एक्सपेंसेस करता हूँ। ठीक है, तो मेरा टेबल आया लेकिन मेरा डेटा नहीं आया। देखें क्यों नहीं आया। एक्सपेंस लिस्ट पेज, एक्सपेंसेस, जी हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि ये एक पेजिनेटेड ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये जो है एक्सपेंसेस, ये एक ऑब्जेक्ट है। सिंपल सा चीज़ तो मैं वैसे कर सकता हूँ कि ये अगर मैंने एनी कर दिया, फिर लाइन नंबर 29 पे इंडेक्स हैज इम्प्लिसिट टाइप एनी, ठीक है ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जब मुझे मिल रहे हैं तो कांस्टेंट डेटा एक्सपेंसेस अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और अगर मैं मैप फंक्शन डेटा पे घुमाऊंगा, सो एक्सपेंसेस डेटा, डेटा तो एरे है, डेटा में एरे आया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने ऑलरेडी देखा रहेगा और आप हंस रहे रहेंगे मेरे मिस्टेक पे। एनीवेज ये कभी कभी हो जाता है मेरे साथ। मैंने रिटर्न नहीं किया था, मैप फंक्शन के थ्रू मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये एक कंप्लेन कर रहा है कि मैंने की नहीं डाला है। ये बहुत ज़रूरी है। रिएक्ट में अगर आप कोई भी एलिमेंट को लूप कर रहे हैं मैप फंक्शन के थ्रू, फिल्टर फंक्शन के थ्रू, अगर आप बेसिकली इटरेट कर रहे हैं किसी एक डेटा पॉइंट को और आप मल्टीपल रेंडर्स कर रहे हैं, तो हमेशा ये ज़रूरी होता है कि आप एक इंडेक्स डालें। ये रिएक्ट को हेल्प करता है ये समझने में कि यूनिक डेटा कौन से हैं, और अगर इनमें से किसी में भी कभी कोई चेंज आया तो रिएक्ट इस इंडेक्स के बेसिस पे सिर्फ उस एलिमेंट को अपडेट करने में, उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये डालना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो यहाँ पे वार्निंग दे रहा था। ठीक है, अब मैंने देखिए रेंडरिंग तो कर दी और ये सब ठीक है, लेकिन मैं अभी तक अ, पूरी तरीके से इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने एक चीज़ जो शॉर्टकट लिया है वो एक्सपेंसेस को एनी कर दिया, जबकि मुझे मालूम है कि ये एक पेजिनेटेड ऑब्जेक्ट है। मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बना के मैं एक्सपेंसेस को डिफाइन कर दूंगा कि ये एक पेजिनेटेड ऑब्जेक्ट है, तो बाकी की चीज़ें मेरी बहुत इजी हो जाएंगी। तो चलिए, हमारे पास ऑलरेडी एक फोल्डर है इंटरफेस का, यहाँ पे क्यों ना हम पेजिनेटेड डेटा डॉट टी एस बनाए। तो कॉपी करते हैं, पेस्ट। जो डेटा है वो एक्चुअली एनी रहेगा, बट ये एक एरे ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है। तो उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ है जो मुझे डालने पड़ेंगी, जैसे कि करंट पेज नंबर है। ये देखिए एक वन टाइम एक्टिविटी है, बट अगर आपने एक बार ये डाल दिया तो आपके लिए बाद में बहुत आसान हो जाएगा इन चीज़ों को लेके काम करने में। तो टाइपस्क्रिप्ट में कभी कभी आप बोल सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा मेहनत है, लेकिन एक बार अगर आपने ये सेट कर दिया, मेरे हिसाब से बाकी का काम बहुत आसान हो जाता है। मैं चाहूँ तो वापस से इसको भी डिफाइन कर सकता हूँ, देखें। हम नेस्टिंग में जा सकते हैं, बट ठीक है वो हम बाद में कर लेंगे। पहले मैं बेसिक वाला सेट कर दूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक इंटरफेस बन गया है जनरेटेड डेटा का। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स में जाके ये एक्सपेंसेस जो है, तो ना इसको पेजिनेटेड डेटा का टाइप दे दें। तो अभी होगा ये कि यहाँ पे मैं फिर एक्सपेंसेस डॉट
डेटा ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करने की या तो ज़रूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं, या फिर मुझे अब वो हिंटिंग मिलने लगेगा। बेसिकली इसको समझ में आ गया कि एक्सपेंसेस किस टाइप का डेटा है। तो चलिए पहले ज़िगी को इंस्टॉल करने के लिए देखें। ये एक कंपोज़र का पैकेज है जो कि टाइटन ने बनाया है, तो काफ़ी रिनाउंड कंपनी है, काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो इसको इंस्टॉलेशन पे डाल देते हैं और npm run वॉच बंद किया था तो मैं राइट जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको बता दूं ज़िगी किस तरीके से काम करेगा। तो ज़िगी बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सोर्स कोड में डाल देता है, और मैं या फिर आप बोल सकते हैं कि अ, हमारे जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग में डाल देता है, ठीक है, और फिर वो हमें थ्रू आउट द एप्लीकेशन मिल जाता है। उसको करने के लिए जो इसमें कहा गया है कि हम ये जो ब्लेड डायरेक्टिव है ये हम कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो मैं जाता हूँ मेरे मेन इनर्शिया के ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी में, यहाँ पे से मैं डाल दूंगा। इंस्टॉलेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो काफ़ी टाइम लग गया, बट एनीवेज तो ये मेरा ज़िगी तो इंस्टॉल हो गया और अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब होगा ये कि मैं अगर एप्लीकेशन में जाता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, तो मुझे राउट का फंक्शन मिलने लग जाएगा और इसमें मैं स्पेस डॉट टाइप करता हूँ तो अब देखिए ये मुझे ऑब्जेक्ट मिलने लगा जिसमें मुझे समझ में आता है कि यूआरएल कौन सा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, तो ये हम यूज़ करेंगे। बोला था कि unofficial TypeScript type definitions are maintained by this and can be installed, ठीक है, तो ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। npm का पैकेज इंस्टॉल करने के बाद क्यों ना हम एक काम करें, तो व्यू है, यहाँ पे जाके मेरे राउट का फंक्शन चाहिए रहेगा, राइट, तो कट करके राउट का ये फंक्शन मैंने डाला, एक्सपेंस डॉट व्यू पैरम्स में मुझे भेजना है, स्ट्रिंग जा सकता है नंबर की, तो मैं आईडी एक्सपेंस आईडी ऐसा भेजूंगा, राउटर इज नॉट असाइनेबल टू अ स्ट्रिंग। तो ये जो राउट है वो क्या रिटर्न करता है, देखें, ये एक राउटर रिटर्न करता है, राइट। तो इसका डॉट करके हम क्या ले सकते हैं, लिंक नहीं, टाइप यूआरएल स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल, सो यूआरएल एक है, तो क्या मैं यूआरएल कॉल कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे कैनॉट रिजॉल्व ज़िगी जेएस क्यों नहीं मिला इसे। अच्छा, ज़िगी npm पैकेज भी इंस्टॉल करना, ठीक है ना, ये भी डाल ही देते ना कि गाइस वो पैकेज ही नहीं मिलेगा, मैंने सिर्फ टाइप्स इंस्टॉल किए थे तो गड़बड़ हो गया। ओके, राइट, सो ये होने के बाद अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब मेरा हार्ड कोडिंग निकल गया। ये अब मैं जो टेम्पलेट स्ट्रिंग मेरा था पूरा वहाँ से मैं निकल चुका हूँ, एक्सपेंस व्यू, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो ब्लेड डॉट वेब डॉट पी में जाके मैं राउट का नाम चेंज कर सकता हूँ।
तो अगर ये मुझे अवेलेबल है तो क्यों ना हम ये वाला राउट है जो मैं मेन्यू में दिखा रहा हूँ उसको पहले चेंज कर लें। तो index.js अभी यहाँ पे ये है मेरा राउट, तो यहाँ से निकाल देते हैं। राउट नाम डॉट वर्ल्ड फंक्शन कॉल कर दिया। अब हमारा ये जो पूरा नेविगेशन है बेसिक, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओह, एक मिनट, मैंने यहाँ पे ए टैग डाल के रखा हुआ है, सॉरी। इनर्शियल लिंक आपको सिर्फ वैसे इतना सा ही कन्वर्ट करना है, बाकी उस टैग का एपीआई एकदम सेम है। तो अभी व्यू पे मेरा सिर्फ इतना डेटा चेंज हो गया, और ये देखिए पूरा एसपीए की फीलिंग जो हमें चाहिए थी वो अभी मिल रही है ना। ओके, ये तो हम लोगों ने ऑब्वियसली हैंडल नहीं किया है, बट या तो हमारा बेसिक जो एक्सपेंस को कन्वर्ट करने का, एक्सपेंस के पेज को कन्वर्ट करने का जो हमने डिसाइड किया था कि हम लिस्टिंग को हमने कन्वर्ट कर लिया, हमने व्यू को कन्वर्ट कर लिया। मैं चाहूँ तो डिलीट को भी कर सकता हूँ, बट मैं उस चीज़ पे बाद में जाऊँगा। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से एक अलर्ट के साथ हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बट इस एपिसोड के लिए इतना ही। अब अगले एपिसोड में हम जो कुछ चीज़ें पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल हमारा पेजिनेशन नहीं आ रहा है, हम पेजिनेशन को हैंडल करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से जो हमारा एडिट का फॉर्म था उस फॉर्म को हम एक रिएक्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे उसी फॉर्म को हम वापस से हमारे रिएक्ट के क्रिएट पेज के लिए भी यूज़ करेंगे, और हमारा बाकी का जो पूरा फंक्शनैलिटी था तो हम किस तरीके से वापस ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको किस तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं, या फिर आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको इनर्शिया जेएस कैसा लगा, आपको टाइपस्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट कैसा लगा, जाते कि मुझे पता चले कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, और नो उसके उसके बेसिस पे मैं और कंटेंट क्रिएट कर पाऊँगा।